स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ऑल अबाउट स्टोरीज पर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ सूरदास जी की कथा शेयर करूंगी। यह कथा सूरदास जी, श्री जी और ठाकुर जी की है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजभोग के बाद मंदिर बंद होते हैं। राजभोग में पदादी गाकर सूरदास जी चले जाते हैं। सूरदास जी जाकर अपनी कुटिया में बैठ जाते हैं। यहाँ ठाकुर जी के कपाट बंद हुए। तभी ठाकुर जी ने देखा कि गोसाई जी चले गए, सब सेवक भी चले गए। ठाकुर जी इतने में ही सहज हो गए और सहज होकर खिड़की में से निकलकर बाहर सूरदास जी की कुटिया में जाकर चुपचाप बैठ गए और सूरदास जी को सुनने लगे कि क्या गा रहे हैं सूरदास जी। ठाकुर जी अकेले जाते थे, श्री जी को साथ में नहीं लेकर जाते थे। राधा रानी वहीं रह जाती थी अपने कक्ष में। एक दिन ठाकुर जी निकलने ही लगे, तभी श्री जी ने पकड़ लिया। बोली, कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी बोले, कहीं नहीं जा रहा, ऐसे ही जा रहा हूँ घूमने। श्री जी बोली, मैं भी चलूंगी साथ में। ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं, आप क्यों जाओगी? आप तो मंदिर में ही विराजो, मैं अभी आ रहा हूँ बस। श्री जी बोली, नहीं नहीं, हमें भी साथ लेके चलो। ठाकुर जी बोले, तो चलो। श्री जी को साथ लेकर ठाकुर जी पहुँच गए और बोले, चुप रहियो बस, कुछ बोलियो मत ना। श्री जी बोली, हाँ। कुटिया में जाकर दोनों बैठ गए, श्री जी और ठाकुर जी, और चुपचाप बैठकर सुन रहे हैं सूरदास जी को। सूरदास जी पद गा रहे हैं। इतने में ही सूरदास जी को पता नहीं क्या हुआ, अपनी लाठी उठाई, आंखें तो थी नहीं उनकी, चलने लगे आगे मार्ग देखकर। सूरदास जी जाने लगे। ठाकुर जी बोले, श्री जी चलो वापस मंदिर चलें। सूरदास जी तो गए, हम भी चलें। श्री जी बोली, बेचारे इन पे आंखें नहीं हैं, थोड़ी दूर तक साथ चलें, कहीं गिर ना जाएं बेचारे। ठाकुर जी बोले, इसी मारे आपको नहीं ला रहा था मैं। इतने में ही दया आ जाती है आपको। अरे सूरदास आज का थोड़ी है, कब से जी रहा है बेचारा, वो अपने आप कर लेता है अपना ध्यान। श्री जी बोली, ना, मेरे से नहीं देखा जा रहा, मैं तो साथ जाऊंगी इनके। पहले जहां जाएंगे वहां तक इनको पहुंचा के आऊंगी, तब चलूंगी। ठाकुर जी बोले, इसलिए नहीं लाता हूं आपको साथ में, अब चलो। अब आगे आगे सूरदास, पीछे पीछे ठाकुर जी और श्री जी दोनों चल रहे हैं। इतने में ही आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा आया। जैसे ही सूरदास उसके पास जाने लगे, श्री जी दौड़ी पकड़ने। ठाकुर जी ने श्री जी को पकड़ा, बोले, नहीं पकड़ो नहीं, जाने दो। श्री जी बोली, कैसे निष्ठुर हो आप, वो बेचारा गड्ढे में गिर रहा है। इतने में सूरदास गिर गए। श्री जी बोली, अब इनको बाहर निकालो पहले। ठाकुर जी बोले, निकल जाएगा वो अपने आप ही, क्यों आप इतनी चिंता कर रही हो? श्री जी बोली, या तो इनको बाहर निकालो, नहीं तो आज शाम को मंदिर खुलेगा तो मैं गोसाई जी को बता दूंगी आप रोज छुप छुप के भाग जाते हो। ठाकुर जी बोले, आप में कुछ ज्यादा ही करुणा नहीं है? श्री जी, इतनी दया में इस संसार में रह ना पाओगी आप। अरे भक्तों को कुछ अपने चरणों पर भी चलने दिया करो। श्री जी बोली, अच्छा ठीक है, बस आज रक्षा कर दो सूरदास की, फिर मत करना, बस इनको इस गड्ढे से बाहर निकाल दो। ठाकुर जी बोले, ठीक है आओ। ठाकुर जी ने अपनी कमर पर बंधा पटका खोला और ऊपर से बोले, बाबा। सूरदास जी बोले, कौन है भैया, मुझे बाहर निकाल दो, मैं इस गड्ढे में गिर गया हूँ, मेरी आंखें नहीं हैं। ठाकुर जी बोले, हाँ मैं निकाल रहा हूँ बाबा, मैंने अपना पटका फेंका है नीचे, आप उसे पकड़ो, जैसे ही पकड़ोगे मैं ऊपर खींच लूंगा। सूरदास जी ने जैसे ही पटका पकड़ा तो पटके में से इत्र की सुगंध सूरदास को आई, और ये वही सुगंध थी जो आज राजभोग में गोसाई जी ने ठाकुर जी को पधराई थी। सूरदास जी तो समझ गए, बोले, ओहो, स्वर से तो लग ही रहा था कि कोई साधारण बालक नहीं है,
पर अब सुगंध से तो मोहर लग गई है कि ठाकुर जी ही आए हैं। अब ठाकुर जी पटके से सूरदास जी को खींच रहे हैं और ठाकुर जी को श्री जी खींच रही हैं। ये भक्ति की प्रधानता है दोस्तों कि भक्त लाल जी के पीछे नहीं, लाल जी भक्त के पीछे हैं। पटका पकड़कर सूरदास जी बाहर आए। सूरदास जी बोले, लाला आज अच्छा समय है, आज इनको हाथ से ना निकलने देना। सूरदास जैसे ही बाहर आए, बाहर आकर उन्होंने ऐसे नाटक किया जैसे उन्हें ठोकर लगी हो, और ठोकर लगकर गिरने वाले थे ठाकुर जी पर ठाकुर जी हट गए, श्री जी के चरणों में जाके गिरे। तभी दोनों पांव पकड़ लिए और श्री जी के जैसे ही पांव पकड़े, श्री जी पीछे को हटी तो श्री जी का एक नुपुर यानी उनकी पायल, श्री जी की एक पायल सूरदास जी के हाथ में रह गई। सूरदास जी ने चुपचाप कर धर लिए अपने पास। सूरदास जी बोले, अरे भैया भले पधारे, कौन लाला आया, कौन आया है मेरी रक्षा करने? ठाकुर जी बोले, मैं हूँ बाबा, मैं पास के गांव का हूँ, अब चलूं, मैया बुला रही है। और श्री जी का हाथ पकड़ा और बोले, चलो अब जल्दी मंदिर में। श्री जी जैसे ही चलने लगी, श्री जी बोली, एक नुपुर की आवाज आ रही है, दूसरे की आ ना रही। नीचे देखा तो एक नुपुर है ही नहीं। श्री जी बोली, मेरा नुपुर रह गया, उसे लेके आओ। ठाकुर जी बोले, मैं दूसरा बनवा दूंगा, अब चलो। बोली, दूसरा नहीं, मेरे को तो वही चाहिए, वही वाला चाहिए, मैं तो वही लूंगी। ठाकुर जी बोले, मैं कहाँ फंस गया आज, मैं इसी मारे नहीं लाता आपको अपने साथ। मैं अब मंदिर खुलने का समय हो रहा है और मंदिर में लेट गए तो गोसाई जी भी नाराज हो जाएंगे। ठाकुर जी बोले, चलो वापस बाबा के पास। ठाकुर जी वापस आए, बोले, बाबा। सूरदास बोले, हाँ भैया, कौन है? अरे मैं ही हूं, अभी अभी आपको निकाल के गया था। सूरदास बोले, कहो। बोले, बाबा मेरे साथ मेरी एक सखी आई, उसका एक नुपुर गिर गया, आपने देखा? सूरदास बोले, देखता होता तो गड्ढे में ही क्यों गिरता लाला, दिखता तो मेरे को है नहीं। बोले, नहीं नहीं, आपको मिल गया हो, आपने कहीं रख लिया हो। सूरदास बोले, एक नुपुर है तो सही मेरे पास। जैसे ही नुपुर दिखाया, ठाकुर जी बोले, हाँ 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 यही है बाबा, दे दो बाबा। सूरदास ने छुपा लिया, बोले, मैं कैसे मानूं ये तुम्हारा है? अरे बाबा, अभी तो आया हूं मैं आपकी रक्षा करने, मेरे साथ सखी आई, उसके पांव में से गिर गया, मेरा ही है, दे दो। सूरदास बोले, कहीं मैं आपको दे दूं और फिर कोई आ जाए और कहे उसने रक्षा की और वो नुपुर तो मेरा है, मेरी सखी का है, तो मैं तो असमंजस में पड़ जाऊंगा। पहले साबित करो कि ये तुम्हारा ही है। ठाकुर जी बोले, कैसे साबित करें? बोले, एक मेरे पास है, एक आपके पास होगा। बोले, उसकी पहचान करा दो, और देख मैं सकता नहीं, तू मेरा स्पर्श करा दो एक बार, जैसे ही मैं स्पर्श कर लूंगा तभी नुपुर दे दूंगा। अब यहाँ श्री जी भी समझ गई कि सूरदास को पता तो चल गया है और ठाकुर जी भी जान तो गए। श्री जी पांव आगे करके बोली, लो बाबा स्पर्श करके देख लो, मैंने एक पांव में पहन रखा है। ठाकुर जी हाथ खींच रहे हैं, बोले, चलो ये बाबा पकड़ लेगा अभी, और इसने पकड़ लिया तो मंदिर नहीं पहुंच पाएंगे। श्री जी बोली, तुम बोलते रहो ऐसे ही। लो बाबा पाँव में पहन रखा है, देखो। जैसे ही सूरदास ने स्पर्श किया, बोले, हाँ पहचान हो गई, लाओ दूसरा पाँव दो मैं पहनाऊं। जैसे ही दूसरा चरण में पहनाया, पहनाते ही सूरदास ने श्री जी के दोनों चरण पकड़ लिए। बोले, अब नहीं जाओगे, अब तो मुझ पर कृपा करो, मुझे आशीर्वाद दो, मैं समझ गया हूँ, जान गया हूँ, आज लाडली लाल दोनों पधारे हो, आज ऐसे नहीं जाने दूंगा, अब तो मैंने पकड़ लिया है आप दोनों को।
श्री जी के चरण पकड़ लिए महाराज। ठाकुर जी हाथ जोड़ने लगे। सूरदास तेरे पांव पकड़ू भैया, जाने दे, गोसाई जी बहुत नाराज होंगे। बोले ऐसे नहीं। और कैसे जाने दोगे? बोले आज तो युगल पर धारे हो, कृपा करो मुझ पर, नेत्र प्रदान करो, आपके दर्शन करना चाहूं। श्री जी ने तुरंत सूरदास जी के नेत्र पर हाथ फेर दिया। जैसे ही सूरदास जी ने नेत्र खोले तो युगल जोड़ी के दर्शन किए और किशोरी जी और ठाकुर जी का मंगल रूप देखकर सूरदास जी बलैया ले रहे हैं। श्री जी बोली अब जाएं? बोले एक कृपा और कर जाओ। बोले क्या? बोले जो नेत्र दिए हैं अब इनको वापस ले जाओ अपने साथ ही, मेरे को फिर से अंधा बना जाओ। ठाकुर जी बोले क्यों? सूरदास जी बोले आप दोनों विराज गए हो इन नेत्रों में, अब संसार नहीं देखना, सदा इन नेत्रों में युगल सरकार विराजी रहे बस, अब पुनिष्ट मेरे को अंधा बना दो। ऐसे हैं सूरदास जी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स।